Assalamualaikum dear students, शाइस्ता वकार इज़ हेयर. टुडे वी विल स्टार्ट आवर फिज़िक्स क्लासेस. आज हम फिज़िक्स के फर्स्ट यूनिट फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स को डिस्कस करने जा रहे हैं. तो आ जाते हैं कि व्हाट इज़ द फ़िज़िक्स. फ़िज़िक्स क्या है? फ़िज़िक्स में हम पढ़ते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों के नेचर के बारे में एंड द स्टडी ऑफ द नेचर ऑफ द थिंग्स एंड इंटरेक्शन ऑफ द मैटर विद एनर्जी. ठीक है. फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मैटर. कि मैटर क्या होता है, किस चीज़ से बना हुआ होता है, उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती है और उसका एनर्जी के साथ किस तरीके से इंटरेक्शन होता है. अगर उस पर एनर्जी कम कर दी जाए तो उसका क्या बिहेवियर होता है, ज़्यादा कर दी जाए तो क्या बिहेवियर होता है, अगर उस पर फोर्स लगा दी जाए, ठीक है, तो उसका क्या चेंजेस आ जाती हैं. तो हम मैटर की कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ एंड द इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद एनर्जी, कि उसका एनर्जी के साथ क्या ताल्लुक़ है. हमने ये भी देखा कि मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी. ठीक है ना, मैटर से एनर्जी बनाई भी जा सकती है. ठीक, तो ये तमाम चीज़ें जो है ये हम सीखेंगे इन फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडीज़ ऑफ मैटर, इट्स कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़ एंड इंटरेक्शन विद एनर्जी. उम्मीद है आपको इसकी डेफिनेशन याद हो गई होगी. अब जब हम किसी भी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो इट इज़ अ ब्रांच ऑफ ह्यूज ब्रांच ऑफ साइंस. तो ये बहुत सारी चीज़ों को कवर कर रहा होता है. ठीक है ना, ये एक ब्रांच है, एक पूरी बहुत बड़ी ब्रांच है. तो इसकी सब ब्रांचेस आ जाती हैं जो कि वो भी बहुत बड़ी बड़ी अपनी जगह पर है अगर देखा जाए तो हमने क्या किया, हम जब स्टडी पे जाते हैं तो हम किसी एक चीज़ पे फोकस कर रहे होते हैं. सही. तो एक चीज़ पे फोकस करने के लिए हम क्या करते हैं, हम अपने सब्जेक्ट्स को अलग अलग कर देते हैं. सही. फिज़िक्स जैसे मैथ का अलग हो जाता है, केमिस्ट्री का अलग, साइंस का अलग, उर्दू का अलग. इसी तरीके से हमने क्या किया, फ़िज़िक्स की मुख्तलिफ़ ब्रांचेस बना दी ताकि जो साइंटिस्ट है वो किसी एक फील्ड पे जब रिसर्च करे तो उसी पे थॉरोली रिसर्च कर सके. जो किसी दूसरी पे कर रहे हैं तो थॉरोली उस पर रिसर्च कर सकते हैं. कहीं कहीं ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, लेकिन ज़्यादातर देखा जाए तो ये अलग अलग ही होती हैं. ठीक है. सो इस तरीके से फ़िज़िक्स जो है इट इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू सम ब्रांचेस. तो कुछ इसकी जो मेन ब्रांचेस हैं वो यहाँ पे लिख दी गई हैं. आपने क्या करना है, फ़िज़िक्स की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए, समझ आनी चाहिए, समझ के याद होनी चाहिए. उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि इसकी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फ़िज़िक्स. ठीक है. तो उसके नाम आपने पहले याद कर लेने हैं. अगर आपको इसके नाम याद हो गए ना तो फिर आप इसके अंदर क्या डिटेल आएगी वो आपको इसके नाम से याद करनी होगी. और वो आप एक दफ़ा गौर से जब समझेंगे तो आपको खुद ब खुद ऑटोमेटिकली ही याद हो जानी है. ठीक है. फॉर एग्ज़ाम्पल, व्हाट इज़ द फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिज़िक्स, दैट इज़ मैकेनिक्स. मैकेनिक्स आपको पता है जैसे मशीनों से इसका ताल्लुक़ लग रहा है. थर्मोडाइनमिक्स जिसमें हीट का आ जाती है बात. ठीक है. थर्मो फ्लास्क वगैरह आपने सुनोगे. इलेक्ट्रिसिटी में बिजली की बात हो रही है. मैग्नेटिज़म में मैग्नेट के बारे में बात हो रही है. एटॉमिक फ़िज़िक्स में एटम के बारे में स्टडी हो रही होगी. ठीक है ना. ऑप्टिक्स में आ जाती है जो हमारी साइट वाले काम होते हैं ना, जैसे आँखें हैं, टेलीस्कोप है, कैमरा है, इसकी वर्किंग, लाइट की वर्किंग. ठीक है. लाइट किस तरीके से पड़ती है चीज़ों पे और हमें नज़र आती है तो ऑप्टिक्स में आ जाता है. साउंड जो आपको आवाज़ सुनाई देती है, कैसे सुनाई देती है, किस तरीके से ट्रैवल करती है. न्यूक्लियर फ़िज़िक्स में न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे. पार्टिकल फ़िज़िक्स में हम ज़र्रात के बारे में, पार्टिकल नेचर के ऊपर पढ़ेंगे. प्लाज्मा फ़िज़िक्स के बारे में पढ़ेंगे कि उसकी क्या नेचर होती है जब वो आयंस की फॉर्म में आ जाता है तो. ठीक है. एस्ट्रोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं जहाँ पे हमारे पास हेवनली बॉडीज़ होती है, सूरज, चाँद, सितारे, और खला की तरफ आप चले जाएँ तो वहाँ पे एस्ट्रोफिज़िक्स आ जाती है. ठीक है. प्लाज्मा फ़िज़िक्स, और ये पार्टिकल फ़िज़िक्स और प्लाज्मा फ़िज़िक्स. ये प्लाज्मा फ़िज़िक्स में आयनिक पार्टिकल्स के बारे में पढ़ते हैं. और जियोफिज़िक्स में हम पढ़ते हैं कि ज़मीन जो है उससे हम जो एनर्जी हासिल करते हैं उसके कौन कौन से सोर्सेज हैं, तो दैट इज़ फ्रॉम द अर्थ. ठीक है ना. तो यहाँ इसके नाम जब याद हो जाए और नाम से कौन सी ब्रांच निकल रही है वो आपने समझ ली तो ब्रांचेस की डिटेल याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा. ठीक है. सो कम टू द बुक. यहाँ पे सबसे पहले पेज पे इंट्रोडक्शन है. उसके बाद इंट्रोडक्शन में आप पढ़िएगा व्हाट इज़ फिज़िक्स. फिज़िक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच ऑब्जर्व द नेचर, represent it mathematically and conclude with experiment. ठीक है. लेकिन ये वाली ज़्यादा आसान लगे तो आप इसको याद कर सकते हैं. फिर उसके बाद आ जाती है व्हाट आर द मेन ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स. तो यहाँ पे हर ब्रांच को उसकी एक एक लाइन के साथ एक्सप्लेन कर दिया गया है. अगर आपको इसके नाम याद हो गए तो आगे पढ़ना और उसको याद करना कोई मुश्किल नहीं होगा. ठीक है.
तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल के लिए जो है आप इस पर सब नज़र डालें कि मैकेनिक्स क्या है, विच इज़ मेनली कंसर्न विद द लॉ ऑफ मोशन एंड ग्रेविटेशन। आपने इसका इतना पार्ट भी याद कर लिया ना तो आपको ये पूरे लिखना आसान है। व्हाट इज़ थर्मोडायनेमिक्स डील्स विद हीट एंड टेम्परेचर एंड देयर रिलेशन टू एनर्जी। इतनी बात समझ ली तो ये लिखना आसान है। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी की ब्रांच कौन सी होती है, इन विच वी स्टडी द प्रॉपर्टीज़ ऑफ चार्जेस इन रेस्ट एंड मोशन, के चार्जेस कैसे मूव करते हैं, किस तरह पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होते हैं ना तो वो कैसे मूव करते हैं, रेस्ट में किस तरह बिहेव करते हैं, मोशन में किस तरह बिहेव करते हैं। मैग्नेटिज्म में मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स, एटॉमिक फिजिक्स में कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ एटम। सिंपल सी बात है, अगर आप इसको समझ लें एक दफ़ा याद करना कुछ भी मुश्किल नहीं। एटॉमिक फिजिक्स क्या है, द एस्पेक्ट ऑफ लाइट एंड प्रॉपर्टीज़ विद द हेल्प ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। व्हाट इज़ साउंड, प्रोडक्शन, प्रॉपर्टीज़ एंड एप्लीकेशन ऑफ साउंड वेव, किस तरह साउंड पैदा होती है, किस तरह साउंड ट्रेवल करती है, आप मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, कैसे सुन रहे हैं, ये सारा प्रोसीजर। न्यूक्लियर फिजिक्स, द कंस्टिट्यूएंट्स, स्ट्रक्चर, बिहेवियर, इंट्रैक्शन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई, जिसमें एटॉमिक न्यूक्लियाई के बारे में स्टडी होती है। पार्टिकल फिजिक्स में एलिमेंट्री कंस्टिट्यूएंट, मैटर का बुनियादी ज़र्रा क्या है, एक पार्टिकल है तो उसमें उसकी नेचर, उसमें रेडिएशन, इंटरेक्शन बिटवीन देम सब आ जाता है, ठीक है। और स्टडी ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, जैसे सूरज चाँद सितारे मैंने आपको बताया उसके बारे में स्टडी। प्लाज्मा फिजिक्स में मेरे पास जो आयनाइज्ड स्टेट होती है ना मैटर की, उसके बारे में पढ़ते हैं। और जियो फिज़िक्स में हम पढ़ते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है। तो यहाँ पे इसको अच्छे से समझिएगा, याद कीजिएगा और फिर अगले टॉपिक की तरफ हम जाएंगे, ठीक है।